कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे पशुओं के आहार प्रबंधन की। पशु परिचर में आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? पशुओं का आहार प्रबंधन। पशुओं का आहार प्रबंधन यानी आहार क्या होता है? जो पशुओं को हम 24 घंटों के अंदर जो खाने योग्य जितना भी हम पदार्थ देते हैं, जो भी पदार्थ देते हैं खाने योग्य, वो क्या होता है? आहार। यानी पशु को खाने योग्य दिए जाने वाला पदार्थ क्योंकि आहार। संतुलित आहार और उत्पादक आहार। अब आहार की हम बात करें, एक तो 24 घंटों में दिया जाने वाला खाने योग्य पदार्थ, और ये 10 घंटों के अंतराल से 2 बार दिया जाता है। 10 घंटे के अंतराल से खाने के लिए आहार पशु को दिया जाता है। संतुलित आहार कौन सा होता है? तो होता है संतुलित आहार। संतुलित आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व समान उचित अनुपात में हो, यानी उचित अनुपात में हो, ना तो कोई कम हो और ना ही ज्यादा हो। यह तो हो गया संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो। उत्पादक आहार कौन सा होता है? उत्पादक आहार होता है जो उत्पादन के कार्यों को हेतु दिया जाता है। नहीं, जैसे पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए, उनका मांस बढ़ाने के लिए, प्रजनन बढ़ाने हेतु जो भी उत्पादन दिया जाता है वो होता है उत्पादन आहार। ठीक है। जो उत्पादन कार्यों, ब्रैकेट में लिख लो, दूध मांस, और लिख लो प्रजनन, इन्हें बढ़ाने हेतु इन जो कार्यों को, यानी प्रजनन को बढ़ाने हेतु जो दिया जाता है वो होता है उत्पादक आहार। ठीक है। उत्पादक आहार जो उत्पादन कार्यों को, दूध मांस प्रजनन, इनको बढ़ाने हेतु जो दिया जाता है वो होता है उत्पादक आहार। ठीक है। अब लिख लें हम भी, मतलब पशुओं को कितना आहार देना चाहिए। कुछ पशुओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक गाय जिसका मतलब मान लीजिए वजन है 100 kg, यानी 100 kg वाली जो गाय है वजन वाली, तो अगर गाय का वजन 100 किलो है तो उसे उत्पादक आहार कितना देंगे? 2.5 किलो, यानी 2.5 किलोग्राम, 2.5 kg उसे शुष्क पदार्थ देंगे, शुष्क पदार्थ। ठीक है। भैंस अगर 100 किलो की है, भैंस अगर 100 किलोग्राम की है, यानी 100 kg की अगर भैंस है, तो उसे देंगे 3 kg शुष्क आहार। ठीक है। 3 kg शुष्क आहार देंगे, मान लीजिए भैंस को। ठीक है। अगर गाय 3 लीटर दूध उत्पादन करती है, गाय 3 लीटर दूध उत्पादन करती है, तो उसे देते हैं 1 किलो दाना, 1 किलोग्राम 1 kg दाना देते हैं। ठीक है। अगर भैंस अगर 2.5 लीटर दूध देती है तो उसे 1 kg दाना देते हैं। ठीक है। 1 kg दाना देते हैं। ठीक है। अब बात करें हम जो काम करने वाले बैल होते हैं, जिन्हें हम खेतों में काम में लेते हैं, कार्य करने वाले बैलों के लिए, कार्य करने वाले या कार्य करने वाले, जो भी लिखो आप, कार्य करने वाले
बेल है, यानी कार्य वाले बेल। इनके क्या होते हैं, जैसे सामान्य काम में लेते हैं हम, नॉर्मली सामान्य कार्य वालों के लिए तो हम 1 से 1.5 kg, ठीक है, पर दिन, ठीक है। और दूसरे आते हैं जैसे मध्यम कार्य वाले, मध्यम कार्य वालों को देते हैं 2 से 2.5 kg, ठीक है। और जो ज़्यादा भारी वजन में काम में लेते हैं हम, उन्हें देते हैं 3 से 4 kg दाना देते हैं, ठीक है, दिन में। और एक होते हैं जो प्रजनन वाले जो नर होते हैं, उन्हें देते हैं 2 kg दाना दिन में, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है। और इसके बाद पशुओं को मतलब क्या देना चाहिए, पशुओं को एक तो 30 ग्राम नमक रोजाना देना चाहिए, साधारण नमक। पशुओं को 30 ग्राम साधारण नमक रोजाना देना चाहिए, ठीक है, साधारण नमक रोजाना देना चाहिए, ठीक है। पशुओं को 30 ग्राम नमक, साधारण नमक रोजाना देना चाहिए, ठीक है, पानी में जैसे भी देना चाहो आप। अब इसके बाद देखते हैं बात हम चारा संरक्षण की। चारा संरक्षित किया जाता है पशुओं के लिए, जो चारा साल भर संरक्षित रखा जाता है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, कौन कौन सा चारा उनमें होता है, ठीक है। तो चारा संरक्षण, ठीक है, चारा संरक्षण। संरक्षित चारा कौन कौन सा होता है, संरक्षित चारा ये होते हैं 4 प्रकार के। संरक्षित चारा है वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का। 1 नंबर तो होता है साइलेज, ये होता है हरा चारा, बोलते हैं इसे हरा चारा, साइलेज हरा चारा, जैसे ये मक्के का होता है, ठीक है। साइलेज है, और लूंग या लूम लिख लो, या लूंग या लूम। और एक होता है पाला। ये जो होते हैं ये शुष्क होते हैं, शुष्क होता है। ये मान लीजिए खेजड़ी का होता है, ये जो पेरी का पेड़ होता है उसके पत्ते होते हैं, ये खेजड़ी के पत्ते होते हैं, ठीक है। ये तो होते हैं शुष्क, और ये साइलेज होता है हरा चारा, ठीक है। अब हम साइलेज और है के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो आप समझ गए, लूम या लूंग ये तो होते हैं जो खेजड़ी का जो पत्ते होते हैं सुखाकर उन्हें बना दिया जाता है। साइलेज, ठीक है, साइलेज कौन सा होता है, साइलेज, ठीक है। साइलेज होता है हरा और संरक्षित चारा, हरा संरक्षित चारा होता है साइलेज, ठीक है। ये किन फसलों का होता है, जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेजन हो उनमें ये साइलेज अच्छा बनता है, ठीक है। जिन फसलों में कार्बोहाइड्रोजन जिन फसलों में कार्बोहाइड्रोजन हो उनमें अच्छा साइलेज बनता है, ठीक है। जिन फसलों में कार्बोहाइड्रोजन हो उनमें अच्छा साइलेज बनता है। अब फसल का जो चारा बनाने से पहले, साइलेज बनाने से पहले उस फसल को मतलब किस मौसम में या किस समय काटते हैं, तो जब वो फसल फूल के समय, यानी उस फसल को फूल आते हो उस समय, फूल के समय उनको काटते हैं, ठीक है। जब वो फसल फूलों पर हो उसमें उसे काट लेते हैं। दोनों की जो दूध की अवस्था या मान लीजिए तो वो जो उसका दाना होता है वो थोड़ा दूध की अवस्था में हो, ठीक है। फसल को फूल के समय काटते
हैं, ठीक है। फसल को फूल के समय काटते हैं। इसमें नमी कितनी होती है? साइलेज में नमी होती है 60%, ठीक है। साइलेज में नमी कितनी होती है? 60%। और साइलेज में शुष्क पदार्थ होते हैं, कितने होते हैं? 30 से 50%, ठीक है। 30% से 50% तक इसमें शुष्क पदार्थ होते हैं, ठीक है। और नमी होती है 60%, ठीक है। पीएच मान कितना होता है साइलेज का? पीएच मान होता है 3.5 से 4.2 पीएच के मध्य, यानी ये अम्लीय अवस्था में होता है, अम्लीय अवस्था में होता है, ठीक है। अम्लीय अवस्था में। इसके लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? मक्का, ठीक है। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? मक्का। और साइलेज बनाने में लगा समय, साइलेज में जो समय लगता है वो 3 महीने होता है, ठीक है। इसे बनाने में या साइलेज बनाने में लगा समय, साइलेज बनाने में लगा समय 3 महीने। साइलेज बनाने में जो समय लगता है वो कितना होता है? 3 महीने, या माने तो लगभग 12 सप्ताह है, ठीक है। 3 महीने या माने तो लगभग 12 सप्ताह। साइलेज बनाने में कितना समय लगता है? 3 महीने या 12 सप्ताह है, ठीक है। साइलेज में फसलें कार्बोहाइड्रोजन वाली या कार्बोहाइड्रेट वाली जो फसलें हैं वो उपयोग में ली जाती है। और साइलेज बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? साइलेज बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? साइलिंग या इनसाइलिंग, ठीक है। साइलिंग या इनसाइलिंग। अब इसमें प्रक्रिया क्या होती है? गड्ढा बनाया जाता है, उस गड्ढे में मतलब हरा डाला जाता है और वो उसे छोड़ दिया जाता है 3 महीने तक। तो जो ये गड्ढा होता है, साइलेज बनाने के जो गड्ढे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साइले बोलते हैं। इन गड्ढों को क्या बोलते हैं? साइलेज बनाने के गड्ढे, इन्हें बोलते हैं साइले, ठीक है। साइले, ठीक है। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। साइलेज 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है मीठी साइलेज, इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। एक होती है अम्लीय साइलेज, इसमें एसिटिक अम्ल होता है। ये कोई नहीं पूछता, ठीक है। प्रक्रिया क्या होती है इसे बनाने की? प्रक्रिया की हम बात करें तो फसल काटते हैं, फसल काट कर उसका चारा बनाते हैं। चारा बनाने के बाद उसमें जो क्या है जीवित कोशिकाएं भी होती है, वो श्वसन करती है और CO2 को छोड़ती है। गड्ढे के अंदर रखा जाता है, गड्ढे के अंदर CO2 की मात्रा 70 से 80% हो जाती है। उसके बाद उसे जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण उसके अंदर जो अवायवीय जीवाणु होते हैं वो जीव बन जाते हैं, जिन्हें एनारोबिक कहते हैं। एनारोबिक जीव बन जाते हैं, जिसके कारण ये साइलेज तैयार हो जाता है, ठीक है। इसमें 3 माह का समय लगता है। ये एक अच्छा चारा माना जाता है, ठीक है। अब देखो दूसरा, हे ठीक है। हे क्या होता है? एक सूखा और संग्रहित चारा होता है। ये कौन सा होता है? सूखा संग्रहित चारा, ठीक है। सूखा संग्रहित चारा है फसल। इसमें क्या होता है? जो फसल इसी में मतलब पुष्प से पहले यानी फूलों से पहले उस फसल को काट दिया जाता है और उसे छाया में सुखाया जाता है। तो इसमें फसल को पुष्प से पहले काटकर छाया में सुखाते हैं, ठीक है। छाया में सुखाते हैं।
ठीक है। फसल को जो क्या है पुष्प से पहले काटकर छाया में सुखाते हैं। ठीक है। इसमें नमी की कितनी मात्रा होती है? हे के अंदर नमी 14 से 15%। ठीक है। और शुष्क पदार्थ 85 से 90%। ठीक है। 85 से कितने 90% इसमें शुष्क पदार्थ होते हैं। और इसमें उपयुक्त फसल कौन सी होती है? उपयुक्त फसल बरसीम होती है। इसमें रिज्का और बरसीम इसकी अच्छी फसल मानी जाती है हे बनाने के लिए। ठीक है। रिज्का और बरसीम। हे में कितना समय लगता है? समय लगता है इसके अंदर 1 से 1.5 माह है, यानी 4 से 6 सप्ताह है। 1 से 1.5 माह है। 1 से 1.5 माह है। ठीक है। 1 से 1.5 माह है ये समय लगता है हे बनाने के अंदर। ठीक है। हे है वो 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है हे। ठीक है। हे 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? हे के प्रकार एक तो होता है जैसे दलहनी, जैसे इसमें आ जाता है दाल, मटर और चावला होता है, जानते हो आप, चावला और रिज्का, ये तो आते हैं दलहनी के अंदर। ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? दलहनी। इसके अंदर आते हैं जैसे चारे वाली फसलें आती है इसमें, चारे वाली फसलें जैसे माने तो हम ज्वार है, सुडन है, घास, ये क्या आते हैं? दलहनी फसलों में, इनका भी हे बनाया जाता है। 3 नंबर आते हैं मिश्रित। ये कौन सी होती है? दलहनी प्लस दलहनी। या फिर जैसे सोयाबीन और प्लस सुडन, ये जो होती है वो मिश्रित के अंदर आती है। ठीक है। इनका भी हे बनाया जाता है। इसके अंदर हम एक और बात करें तो ज्वार भी इसमें भी आता है, ज्वार और जई। ठीक है। ज्वार और जई नहीं जई। ठीक है। जई होता है। ठीक है। और अनाज फसलें कौन सी होती है? एक 4 नंबर होती है अनाज फसलें। ये वो फसलें होती है जैसे जौ है, इनमें जई भी आती है, जौ है, जई है, बाजरा है। ठीक है। ये अनाज फसलें भी है, साथ में इनका चारा भी बनता है, जो सूखा और संग्रहित चारा होता है, शुष्क चारा बनता है इनका, वो हे माना जाता है। ठीक है। अब हे बनाने की जो विधियाँ होती है, जैसे एक तो होती है समतल भूमि विधि, तिपाई विधि, हे बनाने की विधियाँ, ये बनाने की विधियाँ, हे बनाने की विधियाँ। एक तो होती है समतल भूमि पर इसे मतलब क्या है, बिखरा दिया जाता है, जिसके बाद ये हे बन जाता है, जो चारा होता है उसे समतल भूमि पर। एक होती है तिपाही विधि। ठीक है। एक होती है श्यागागार। ठीक है। शोषण विधि, चलो मैं ये नाम लिख ही देता हूँ, ये विधियाँ तो आपको लिखाई देता हूँ। एक होती है तिपाही विधि। एक वो नाम कौन सा है? सस्यागार विधि, सस्यागार शोषण। ये बहुत महंगी विधि है, ये हमारे बहुत कम काम में ली जाती है। इसके अंदर गर्म हवा प्रवाहित की जाती है, उसे जालीदार कमरों में लगाया जाता है। एक कमरे में जाली लगाई जाती है, उसके नीचे एक नली में गर्म हवा प्रवाहित की जाती है, उसके ऊपर जो हरा रखा जाता है। तो ये बहुत महंगी विधि है। दूसरी एक है पंक्तियों के रूप में। इसमें क्या होता है, डेहरी बनाकर उसे सुखा दिया जाता है। ऐसे छोटी छोटी डेहरियाँ बनाई जाती है और सुखाकर उसका हे तैयार किया जाता है।
ठीक है। ये हो गया पशुओं के आहार की विधियाँ। ठीक है, तो आहार में कौन कौन से हो गए, एक तो जैसे है हो गया, साइलेज हो गया, लूम हो गया या लूंग हो गया, और एक पाला हो गया। ये आपको समझ आई गया क्या क्या चीज़ें होती है। पशुओं को 30 ग्राम नमक रोज देना चाहिए, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ठीक है।